ये जो साइड में आप मेरी पिक्चर देख रहे हैं जिसमें मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, ये 4-5 साल पुरानी पिक्चर है और अभी आप मेरे बाल देखिए पूरी तरीके से काले हो चुके हैं। बहुत थोड़े मोड़े बाल हैं, बस 1-2 हैं जो सफ़ेद हैं, लेकिन मैक्सिमम मेरे जो बाल सफ़ेद थे वो काले हो चुके हैं। तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को आप ट्रीट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एविडेंस भी दिखा रही हूँ। जब मैंने अपने बालों का ख्याल रखना शुरू किया था तो मैंने ये सोच के नहीं शुरू किया था कि मेरे बाल वापस से काले हो जाएं। मैंने इन जनरल अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाने के लिए ही अपना हेयर केयर अच्छे से करना शुरू किया, सारे नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना शुरू किया। लेकिन 1-2 साल बाद मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि मेरे बाल जो सफ़ेद थे वो वापस से काला होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो भी मेरे सफ़ेद बाल थे वो वापस से काले हो चुके हैं। जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की मेरी प्रॉब्लम थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अगर आपके बाल जो सफ़ेद हैं वो काले हो जा रहे हैं, लेकिन प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम ट्रीट आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम कंटिन्यू है, बाल लगातार सफ़ेद होते ही जा रहे हैं, तो फिर आपके बहुत सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे समय से पहले ही, उम्र से पहले ही। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसा नहीं है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को आप पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं अगर वो जेनेटिक नहीं है तो। अगर वो जेनेटिक है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप रेमेडीज को कंटिन्यू यूज करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग जो जेनेटिक है उसको आप पूरी तरीके से ट्रीट कर पाएंगे, लेकिन आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि नेचुरल रेमेडीज बहुत पावरफुल होती हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 चीजें शेयर करूंगी। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक जेल, ये आपके बालों को नेचुरली काला बनाता है, लेकिन ये कोई डाई नहीं है, इससे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे स्टार्टिंग का, फिर उसके बाद सीधे जाके रेमेडी प्रिपेयर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो डाई है, इससे बाल तुरंत काले हो जाएंगे, फिर उनको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो वो लोग कंप्लेन करने लगते हैं। देखिए ये जो है ये कोई डाई नहीं है, ये ब्लैक जेल है, इसका लगातार यूज करना होगा 6 महीने 7 महीने, तब जाके आपको फर्क दिखाई देगा। बार प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में एनफ न्यूट्रिएंट ही नहीं है। हमारे हेयर फॉलिकल को वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं पा रहे हैं जो मेलानिन को बनाने के लिए हमारे हेयर फॉलिकल को चाहिए। तो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन रहेगा ही नहीं, इसीलिए आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी चीज शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा अपने बालों को नेचुरली काला बनाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं तो प्लीज लाइक करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है जटामांसी। ये एक तरीके की आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। ये आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर देती है। इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे हेयर फॉलिकल के साइज को भी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि हमारे बाल मोटा होना शुरू हो जाते हैं, हमारे बालों की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन को बनाने का भी काम करता है, जिससे कि हमारे बाल वापस से काला होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि 1-2 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा के अंदर एक विशेष तरीके का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे। साथ ही साथ ये हमारे बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करता है, बालों को लंबा घना मजबूत बनाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है बीटरूट पाउडर यानी चुकंदर का पाउडर। चुकंदर के अंदर नेचुरल पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट आपके बालों को मिलता है तो आपके बाल डार्क होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर भी बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करता है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के बराबर ब्लैक टी यानी काली चाय का इस्तेमाल किया है। ये भी आपके बालों को डार्क बनाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा टैनिन होता है जो हमारे बालों को डार्कन करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत अच्छी सी शाइन भी देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड के बहुत सारे फायदे हैं। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का काम करता है, फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को स्टॉप करता है, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को खत्म करता है क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होती हैं।
ये आपके बालों को रिग्रो भी करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक सीसमी सीड। यहाँ पे आपको काली वाली तिल का भी इस्तेमाल करना है। ये भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का काम करती है, साथ ही साथ बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने का काम भी करती है। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को कंडीशन करने का काम करते हैं, स्कैल्प को कंडीशन करने का काम करते हैं। 2 चम्मच के बराबर मैंने ब्लैक सीसमी सीड का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला के तो बहुत सारे फायदे हैं और आप में से मैक्सिमम लोगों को ये बात पता भी होगा कि आंवला हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। लेकिन एक बात फिर से मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड कराऊंगी कि देखिए, नेचुरल चीज़ों को अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। रेगुलरली का मतलब डेली नहीं होता है, रेगुलरली का मतलब होता है कि हफ्ते में 2 दिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसे, तो हर हफ्ते 2 दिन इसे यूज़ करिए, गैप मत करिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये एक तरीके की लीफ है और ये है हिबिस्कस लीफ यानी गुड़हल की पत्तियां। गुड़हल की पत्तियां हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसको फ्रेश फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारे बालों को डीपली कंडीशन भी करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करती है, बालों को नेचुरली काला बनाने का भी काम करती है। 2-3 चम्मच के बराबर मैंने इसका भी इस्तेमाल कर लिया है। अब देखिए, जो चीज़ें हैं इनकी क्वांटिटी आपको अपने बालों की लंबाई के हिसाब से रखनी होगी। जितने लंबे होंगे बाल आपको उतना यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है फ्लैक्स सीड। मैं यहाँ पे 5-6 चम्मच के बराबर फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करने वाली हूँ। फ्लैक्स सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर एक तरीके का जेल होता है जो हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज कंडीशन करने का काम करता है। अगर आपके हेयर क्यूटिकल डैमेज हो चुके हैं तो उनको ये रिपेयर करेगा, स्प्लिट एंड की जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करूँगी जो हमारे बालों को डीपली कंडीशन करने का काम करेगा, और ये है कोकोनट। फ्रेश कोकोनट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल कर लीजिए। जो कोकोनट हम लोग लड्डू वगैरह में यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करिए। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करते हैं, कंडीशन करने का काम करते हैं। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करने का काम करता है, साथ ही साथ आपके बालों को डीपली नरिश करता है, आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। तो आपको क्या करना है कि कोकोनट का इस्तेमाल कर लेना है, अच्छे से इसको चॉप कर लीजिए और इन सारी चीज़ों को हमें ओवरनाइट सोक करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं, उनका एसेंस जल्दी से इस पानी के अंदर रिलीज हो जाए। तो आपको क्या करना है कि गर्म पानी इसमें ऐड करिए, बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों का एसेंस रिलीज हो जाएगा। वैसे हमें ओवरनाइट छोड़ना ही है तो गर्म ठंडा कोई पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कौन सा पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये उतना मैटर नहीं करता, जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। स्पेशली जो मैंने आयुर्वेदिक हर्ब्स का आपको नाम बताया, जटामानसी, अश्वगंधा, वो तो होने ही चाहिए क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब्स हमारे बालों के लिए बहुत कमाल की होती हैं। जब से मैं आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखता है, हेयर लॉस भी कम हो जाता है और बाल काले भी होने लगते हैं इनकी मदद से। तो आयुर्वेदिक हर्ब का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। जो चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इसको लोहे के बर्तन में आपको भिगोना है, रात भर आप भिगो के छोड़ दीजिए। याद रखिएगा आपको लोहे का बर्तन ही इस्तेमाल करना है। लोहे का बर्तन हमें इस्तेमाल करने से ये फायदा होता है कि ये हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है और साथ ही साथ जो चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाती हैं, तो हमारे हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा आयरन मिल जाता है। तो भी आप देख सकते हैं ये पूरा जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये बहुत लिक्विडी हो जाएगा और आपके बालों में टिकेगा नहीं। अगर आपने ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है, बहुत लिक्विडी हो गया है, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा फेनुग्रीक सीड ऐड कर लीजिए और अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। फिर देखिए उसकी थिकनेस अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन मैंने इसमें फेनुग्रीक सीड ऐड नहीं किया है, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी ताकि ये रनी ना हो ज़्यादा। अब मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, स्ट्रेन कर लिया और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा जेल बनके तैयार हो गया है। अगर आप पूरे पेशेंस के साथ इस जेल को हफ्ते में 2 दिन लगाते हैं लगातार 1 साल तक, साथ ही साथ जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ उसको आपको कंज्यूम करना है। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक शेयर करूँगी, उसे आपको कंज्यूम करना होगा। तो अगर आप ये जेल लगाते हैं, उस ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं, तो 1 साल के अंदर आपको विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपके बहुत सारे बाल वापस से काले भी हो जाएंगे। फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। लेकिन दोनों चीज़ें आपको कंसिस्टेंटली करना है, 1 साल तक करना है। ये कोई डाई नहीं है, इससे आपके तुरंत बाल काले नहीं होंगे। ये बात मैंने आपको बहुत पहले ही क्लियर कर दी थी और अभी भी क्लियर कर रही हूँ।
तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइएगा। मैंने ग्लव्स पहना है क्योंकि इससे ना नाखून काले हो जाते हैं। लोहे के बर्तन में आप भिगोए हैं तो इसीलिए नाखून भी काले हो जाएंगे अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो। ग्लव्स पहन लीजिएगा, अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको 1-2 घंटे के लिए इसको छोड़ना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे 3-4 घंटे भी छोड़ सकते हैं आप। बेसिकली आपको बहुत लंबा नहीं छोड़ना है। अब ऐसा नहीं है कि 5-6 घंटे छोड़ना है, 3 घंटे भी छोड़ सकते हैं, 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं, 1 घंटे भी छोड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। शैम्पू से हेयर वॉश नहीं करना, नॉर्मल वाटर से करना है। अब मैं आप लोगों के साथ ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ और इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 1 चम्मच के बराबर चिया सीड लेना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच के बराबर। चिया सीड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारा इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, बहुत सारा कैल्शियम होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, आयरन, प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। मतलब इसके अंदर आपको वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होते हैं। 1 चम्मच के बराबर ही मैंने फ्लैक्स सीड यानी अलसी का इस्तेमाल किया है। अलसी के अंदर बहुत सारा प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको भिगोइए और इसको आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है, सिर्फ 2-3 घंटे रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है इसको। लेकिन और भी हमें चीज़ें कुछ भिगोनी है, उन्हें ओवरनाइट सोक करना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ आपको 3 घंटे भिगोना है, बाकी जो चीज़ें हैं उनको ओवरनाइट सोक करना है। तो मैंने 4 अखरोट लिया है, इसको वॉलनट बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी चाहिए होते हैं, बालों को नेचुरली काला बनाने के लिए भी चाहिए होते हैं। तो इसीलिए आपको 4 अखरोट लेना है और इसको ओवरनाइट सोक करना है क्योंकि इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं। जब आप इन्हें भिगोते हैं तो एंटी न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो जाते हैं, मतलब पानी में चले जाते हैं इनमें से निकल के। तो इसीलिए इन्हें भिगोना बहुत ज़रूरी है। भिगो दीजिए पूरी रात के लिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें ओवरनाइट सोक करना है वो है आलमंड। मैंने 5 आलमंड लिया है। आलमंड विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स होता है, साथ ही साथ इसके अंदर भरपूर मात्रा में बायोटिन पाया जाता है और आपको तो पता ही होगा कि बायोटिन हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आयरन बहुत ज़रूरी होता है हेयर ग्रोथ के लिए क्योंकि आयरन ही होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या होगा, तो इसीलिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है हमारे हेयर फॉलिकल के लिए। अब देखिए ये 3-4 घंटे मैंने भिगोए थे और इनके अंदर का जेल निकल गया है। इन्हें भिगोना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे डाइजेशन में आसानी हो जाती है। इनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, लेकिन जब आप इन्हें भिगोते हैं फिर उसके बाद इसे आप कंज्यूम करते हैं तो ये क्या करते हैं ना कि आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप इन्हें बिना भिगोए खाते हैं तो ये आपके पेट में जाके फूलने लगेंगे, फिर आपको डाइजेशन में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इन्हें भिगोना बहुत ज़रूरी है। वॉलनट मैंने निकाल लिया है, उसका जो पानी था फेंक दिया है। अब देखिए ये जो बादाम है इसका छिलका हमें उतार लेना है और इसका पानी भी फेंक देना है, छिलका भी फेंक देना है। आलमंड को छील के इस्तेमाल कर लीजिएगा क्योंकि इसके कवर में भी एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 डेट यानी खजूर ले लिया है। खजूर भी बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, विटामिन सी का, एंटीऑक्सीडेंट का और इसके अंदर बहुत सारे आयरन भी पाए जाते हैं, अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ इस ड्रिंक में डेट का इस्तेमाल करने से ये ड्रिंक स्वीटन हो जाएगा और हमें इसको पीने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 1 बनाना भी ले लिया है, अच्छे से पका हुआ। बनाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बायोटिन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, आयरन भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इस ड्रिंक के साथ ये बहुत टेस्टी भी लगता है। मतलब इसको डालने से ये ड्रिंक बहुत टेस्टी हो जाता है, मेरे कहने का मतलब ये है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद स्ट्रेन मत करिएगा। इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं जो हमारे गट को क्लीन करने का काम करते हैं, मतलब कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसे ही आप इसे पी जाइए। टेस्टी बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशियस बहुत ही ज़्यादा है। हो सके तो आप इसे डेली कंज्यूम करिए बिना गैप किए, अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो। ये बालों को लंबा घना काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी क्रीम शेयर की है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही कमाल की है। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करती है और आपके चेहरे पे जो भी रिंकल्स, फाइन लाइंस होते हैं जो प्रीमेच्योर तरीके से हो जाते हैं उनको खत्म करती है। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को भी खत्म करती है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।